वेलकम बैक टू ब्रोज एंड मेंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों फिर से एक और बार हम लोग निको विलियम्स को कवर करेंगे, थोड़ा एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। उसके रिलेटेड जितनी बार्सिलोना की स्टोरीज आ रही सबको एक पोर्शन में हम लोग आपको सर्व करने वाले हैं। उसके साथ हम लोग बात करेंगे भाई बार्सिलोना से रिलेटेड छोटी मोटी अपडेट्स, लाइक अरोहो के लिए एक मेजर यूरोपियन क्लब ट्राई कर सकता है अभी कुछ दिनों में कि उसको साइन करें। साथ में बार्सिलोना एक डील से 1.5 मिलियन कमा सकती है। एक पता नहीं कौन से सन में हमने कभी प्लेयर को बेचा था, मगर उससे कुछ फायदा हो सकता है दोस्तों अब हमको। एंड देन देयर इज दिस अपडेट रिलेटेड टू टर स्टेगन, जहां पे भाई आपको फैंस को, मुझको, फैंस को, हम सबको गाली देने का मौका मिल चुका है फिर से टर स्टेगन को। एक और उनकी हरकत सामने आई है तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि भाई लोगों, हम लोगों ने मिल के जो भाई ये फाइनली जो ऑफिशियल हो चुका है जुआन गार्सिया का, हम सबकी मेहनत है भाई इसमें। भाई लपोर्ता और डेको से तो ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत लिटरली करी है। बट ठीक है, इससे ज़्यादा जुआन गार्सिया पे अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं निको विलियम्स की न्यूज़ के साथ दोस्तों। भाई क्रेजी अपडेट्स आ रही हैं। फब्रीजियो ने भी कुछ ऐसी चीज़, ऐसा बॉम्ब फोड़ दिया ना भाई लिटरली, जो कि मैं खुद शॉक्ड हो गया भाई इस चीज़ से। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कल भाई डेको फ्लाइट लेता है और जाता है भाई निको विलियम्स के पास डिस्कशन करने के लिए कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, जो अभी हम लोग अग्रीमेंट साइन करेंगे या फिर मतलब जिस तरीके से ट्रांसफर शेपअप होगा उसके रिलेटेड वो डिस्कशन करने जाता है। वहाँ पे तीसरा बंदा भी उनके साथ मौजूद होता है, वो होते हैं भाई फ्लिक। ये तीनों मिलके कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनमें भाई बार्सिलोना के एफएफपी की प्रॉब्लम, जो ट्रांसफ़र की जो पैसे हैं उनसे रिलेटेड, एट द सेम टाइम अगर फुटबॉलिंग के टर्म्स में बात करी जाए कि भाई निको को किस तरीके से खिलाना है, कितनी जल्दी इसकी साइनिंग हो सो दैट कि भाई हम लोग अपने प्री सीजन में इसको इंक्लूड कर सकें। ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई और उसमें कई सारे पॉइंट्स निकल के आए, जैसे कि जो कि फब्रीजियो भी कंफर्म करते हैं कि भाई सबसे पहला पॉइंट जो कि डिसाइड हुआ कि डेको साइन करेंगे निको विलियम्स को। और इन सब चीज़ों पे ऑब्वियसली अग्रीमेंट हो चुका है दोनों के बीच में, बार्सिलोना एंड निको विलियम्स के बीच में। और ये टर्म्स हैं बेसिकली कि हम लोग साइन करेंगे निको विलियम्स को 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। पहले मैंने बताया था कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना इसको एमोटाइज और लंबा कराना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं 6 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। साथ में भाई अगर आप सैलरी सुनोगे, वेजेस सुनोगे, तो आपके कान खुल जाएंगे भाई। भाई साहब, मैंने रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना ऑफर कर रही 12 मिलियन, बट हमको भी कहीं ना कहीं पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा सैलरी में भी निको विलियम्स रिड्यूस कर सके तो 10 मिलियन तक में भी आ जाए। मगर भाई जो फिगर्स आ रहे हैं भाई ये तो क्रेजी हैं। 7 to 8 मिलियन यूरोज तक के लिए रेडी है वो, इतना ज़्यादा मेजर रिडक्शन लेने के लिए तक रेडी है भाई। अगर आप देखो भाई 18 मिलियन आर्सेनल पे करने को तैयार है निको विलियम्स को, और बंदा 7 मिलियन में बार्सिलोना ज्वाइन करने को तैयार है भाई। दैट इज़, आई डोंट नो भाई, दैट व्हाट इज दिस कॉल्ड भाई। ये प्यार नहीं तो और क्या है दोस्तों, दीवाना बना दिया दोस्तों हमने इसको। बायर्न और आर्सेनल मैनेजमेंट और उनके फैंस भाई सब एक ही चीज कह रहे होंगे राइट नाउ कि भाई इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। इस मीटिंग में भाई कई सारी और भी चीजें डिस्कस हुई, जिसमें भाई एक पॉइंट था कि किस तरीके से एथलेटिक बिल्बाओ को भाई रेडी कराया जाए कि भाई बार्सिलोना के टर्म्स पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाए। देखो टफ तो डेफिनेटली होगा, बार्सिलोना चाहती है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो जाए, मगर एथलेटिको चाहती है कि भाई नहीं, ये चीज़ तो नहीं होगी। बट एक बार को बार्सिलोना ट्राई कर रही है कि भाई निको विलियम्स अपनी तरफ से प्रेशर बनाए सो दैट वो रेडी हो जाए इस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं निको विलियम्स ने यहाँ इस पॉइंट पे भी अग्री करा, और वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कुछ इस तरीके से प्रेशराइज करेगा कि मे बी कुछ पब्लिक पोस्ट डालना शुरू कर देगा वो। अभी रिसेंट में उन्होंने एक अपडेट करी है अपनी फोटो, जिसमें भाई थोड़े बहुत ब्लू एंड रेड कलर्स दिख रहे हैं। ऑब्वियसली भाई ये एथलेटिक बिल्बाओ के तो कलर्स हैं नहीं, एक क्लब है जिसका कलर्स हैं जिसको वो ज्वाइन करना चाहता है। तो ये एक धीरे धीरे स्टेप्स लेगा वो, और आगे मतलब धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेगा। बट मेरे को नहीं लगता ये काम करने वाला भाई। रिलीज क्लॉज तो है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली भाई आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि बट ट्राई करने में क्या जाता है, दिक्कत कोई मेरे को नहीं लग रहा है दिक्कत है इस चीज़ में। सेकंड चीज़ डिस्कस हुई कि भाई जो हंसी फ्लिक की तरफ से इनपुट था कि जितनी जल्दी हो सके इस डील को क्लोज करा जाए सो दैट जो निको विलियम्स है भाई वो प्री सीजन का पार्ट हो सके। क्योंकि देखो हमने देखा अरोहो जैसे प्लेयर भाई, इन्होंने प्री सीजन नहीं खेला था,
ड्यू टू इंजरीज और एंड ऑल। तो भाई बहुत ही आउट ऑफ शेप भी नज़र आते हैं, और साथ में भाई जो वेवलेंथ की कहानी हम लोग कहते आए कि भाई इस टीम में बहुत अच्छी वेवलेंथ है, सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं सिंक्ड नज़र आते हैं, मगर जो कुछ 4-5 प्लेयर्स हैं, 3-4 प्लेयर्स हैं जो ऑफ नज़र आते हैं, दैट इज़ बिकॉज कि वो प्रॉपरली वो चीज़ अटेंड नहीं कर पाए जो ये प्री सीजन था, जिसमें भाई हंसी फ्लिक ने आते ही सबको समझाया कि किस तरीके का फुटबॉल खेलना है। तो अगर सिमिलर चीज़ें अगर निको विलियम्स के साथ होती हैं तो भाई थोड़ा ऑफ दिखेगा आपको, 3-4 महीने वो ऑफ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक नहीं चाहते ये सारी चीज़ें, और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी क्लोज हो जाए डील, सो दैट भाई वो उनको भी प्लान में इंक्लूड कर सके अपने प्री सीजन के। तो भाई होपफुली ये सारी चीज़ें हो जाए। मगर आप थोड़े और पीछे देखें तो भाई कल लपोर्ता की एक स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1:1 रेशियो में हम ऑलरेडी चल रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स साइन कर सकते हैं फ्रीली, कोई हमें नहीं रोक सकता, ये वो सो फलाना ढिंकाना। एंड अभी वो एक प्लेयर को साइन कर रहे हैं जो कि जिनकी तरफ इशारा था वो था जुआन गार्सिया। दूसरे वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग एक और प्लेयर को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में आप प्लानिंग चल रही है, विच इज़ ऑब्वियसली निको विलियम्स। तो ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से थी कि हम 1:1 रेशियो में हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, हम आगे बात करेंगे इस पर। दूसरी टेबास की स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी कि उन्होंने क्लियरली कह दिया कि बार्सिलोना इज़ नॉट इन 1:1 रेशियो, और उनको कहीं ना कहीं भाई काफ़ी सारे प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा। उन्होंने तो काफ़ी सारे बोल दिया, मतलब एक प्लेयर 2 प्लेयर भी नहीं, उन्होंने बोल दिया बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे उनको, सो दैट वो 1:1 के रेशियो में आ जाए। तो देखो टेबास भी सही, भाई ये भी बहुत हरामी आदमी है, और लपोर्ता पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते। जब दो लोग बिल्कुल अलग बातें कर रहे होते हैं ना, तो कुछ मतलब सच्चाई अगर आपको ढूंढनी तो आपको बीच में कहीं देखना पड़ता है, समझ रहे हो। आप ये भी मान के चल सकते हो कि भाई लपोर्ता गलत बोल रहा है, आप ये भी मान के चल सकते हो कि टेबास गलत बोल रहा है, बट दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये सच्चाई मुझे लगता है लाई कर रही है। दैट इज़ कि देखो, एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई हमने वीआईपी सीट्स बेची थी दिसंबर में, जिसको हम मान के चल रहे थे कि 1:1 कर देगा, जो कि बट लालिगा उस चीज़ को डिसाइड करती है दिसंबर में कि भाई वो चीज़ हम कंसिडर नहीं करने वाले, बिकॉज देर इज़ नो वीआईपी सीट्स इन द स्टेडियम। भाई बनी नहीं थी तो कहाँ से भाई। बट अब सुनने में आ रहा था अभी रिसेंट टाइम्स में कि मई के एंड में लगभग सारी वीआईपी सीट जो हमने बेची हैं वो सारी रेडी हो चुकी हैं, टेंजिबल एसेट बन चुका है। अब कहीं ना कहीं लालिगा को उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब वो हो गई है रेडी या फिर नहीं हुई है, इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बार्सिलोना ने अपलोड नहीं की अपनी साइट पे, बट रिपोर्ट्स थी कि भाई वो हो चुकी है। तो इसको भी थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले सकते हैं, बट अगर ये इस बात में सच्चाई है तो भाई मुझे नहीं लगता कि लालिगा यहाँ पे बार्सिलोना को ये कह सकती है कि भाई 1:1 नहीं है, बिकॉज हमने जो आपको चाहिए था, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि 1:1 में होना चाहिए, 100 मिलियन की डील हमने जो साइन करी थी उसके प्रूफ्स आपको चाहिए थे, हमने आपको भाई बिल्स दिखा दिए, आपको हमने ट्रांजेक्शन्स दिखा दी, और फाइनल जो प्रूफ आपको चाहिए था कि भाई एक्चुअल सीट चाहिए, तो वो बन के रेडी पड़ी है भाई, जाके आप देख लीजिए भाई स्टेडियम में। तो वो सब चीज़ें अगर रेडी हैं, सब चीज़ हैं, तो भाई बार्सिलोना इज़ इन 1:1 रेशियो। और मुझे नहीं लगता अगर नहीं भी रेडी है तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है बार्सिलोना को उस चीज़ को रेडी करने में। तो देखो मेरे हिसाब से 1:1 रेशियो इज़ नॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि FFP, जहाँ पे हम लोग इस पर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली वीडियो में बात कर चुके हैं कि भाई बहुत बड़ा गैप है, 40-50 मिलियन का गैप है, और निको विलियम्स को ऐड कर लें तो शायद से 50 मिलियन का गैप तो डेफिनेटली रह जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग विच वी कैन डू इज़ कि सेल अ बिग प्लेयर। और फाइनली एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप पूछ रहे होंगे कि भाई कब तक ये साइनिंग होने वाली है। जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये क्लियरली कह रही हैं कि विदिन 3 वीक्स बार्सिलोना विल साइन निको विलियम्स। भाई उसमें मतलब आप रिलीज क्लॉज पे करना, और भाई वो जो साइनिंग वाइनिंग और जो प्रेजेंटेशन होती है वो सब चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो विद इन 3 वीक्स भाई बार्सिलोना विल साइन दिस प्लेयर, और तब तक 3 वीक तक भाई आप लोगों को यही अपडेट मैं देता रहूँगा, बीच बीच में छोटे मोटे जो अपडेट्स आएंगे निको विलियम्स के। नाउ क्विकली लेट्स मूव ऑन फ्रॉम निको विलियम्स टू बार्सिलोना के पास 1.5 मिलियन कहाँ से आने वाले हैं। देखो एक प्लेयर है, लुडोविक करके प्लेयर का नाम है, और ये जाने वाला है हैम्बर्ग से क्लब ब्रूज की तरफ। 6 मिलियन की ये डील होने वाली है। आप बोलोगे इससे बार्सिलोना कहाँ कमाने वाली है? भाई ये प्लेयर तो कभी बार्सिलोना के लिए खेला ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बार्सिलोना एथलेटिक का पार्ट था ये 2019-20 के सीज़न में, और हमने इसको जब बेचा होगा तो सेल ऑन क्लॉज लगा देगा 25% का, जैसा हम करते रह रहे हैं।
तो फाइनली ये डील होते हुए दिख रही है और इसमें भाई 6 मिलियन कमाएगी, सामने आपकी हैमबर्गर उनमें से हमको 1.5 मिलियन देने वाली है। तो थोड़ा बहुत पैसे और बढ़ गए हैं, थोड़ी बहुत वो जो वेज लिमिट की जो पंगे हैं, थोड़ा बिजनेस का जो पंगा है उसमें थोड़ा और चंदा इकट्ठा होता जा रहा है धीरे धीरे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिग न्यूज़ जो कि अरोहो से रिलेटेड है भाई। यूवेंटस वो यूरोपियन बड़ा क्लब है जो कि इंटरेस्टेड है, और आप डेफिनेटली याद होगा आपको कि जनवरी में भी वो विंटर ट्रांसफर विंडो में भी आए थे एक बार हालचाल पूछने के लिए। और भाई जब उन्होंने हालचाल पूछा तो सबके सब शॉक्ड रह गए कि भाई क्या गरीबी है भाई, 35 मिलियन की बिड लेके आए थे वो बार्सिलोना के पास अरोहो को लेने के लिए, और इस बार अगर 35 मिलियन लेके आए तो भाई सब अपनी चप्पलें तैयार रखना, बजा के जाएंगे साले यूवेंटस को। लिटरली भाई 35 मिलियन उस टाइम पे ये जनवरी में मांग रहे थे उसके लिए, बट आई थिंक दैट इज़ फाइन क्योंकि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था बाय द एंड ऑफ द सीजन। तो मे बी 35 मिलियन मिल जाते और मे बी बार्सिलोना रेडी हो जाती तो इतना भी ठीक था, बट अब तो भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो चुका है, उसकी क्लॉज है 60 मिलियन का ऑब्वियसली। तो और उसके बाद जब हमने उसको रिजेक्ट किया था फर्स्ट बिड को, तो भाई उसके बाद सेकंड वो उन्होंने बिड बनाई थी 50 मिलियन की, और उससे पहले वो भेजने वाले थे, उससे पहले ही अरोहो रिन्यू कर देता है बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या पैसे के साथ भाई यूवेंटस आ सकती है? देखो जिस तरीके से भाई अरोहो का गेम चल रहा है, फॉर्म चल रहा है, ज़्यादा पैसा तो भाई नहीं मिलने वाला है डेफिनेटली। भाई 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, मुझे नहीं लगता 60 मिलियन की भाई आने वाली बिड। आई थिंक समवेयर अराउंड लाइक 45 मिलियन टू 50 मिलियन। 50 मिलियन इज़ अ गुड अमाउंट जो कि बार्सिलोना किसी भी क्लब से निकाल सकती है, और इससे ज़्यादा भाई जो बार्सिलोना जब सेल करने की बात आती है ना, सामने वाले क्लब साले एकदम ऐसे हो जाते हैं लिटरली कि बस क्या बोलूँ, मतलब गरीब से खरीद रहे हो भाई, तुम सब्जी खरीद रहे हो ऐसा एक तरीके से 10-10 रुपए की चिंदी चोरी करने लग जाते हैं लिटरली हमारे साथ। तो मतलब यूवेंटस मुझे नहीं लगता कि 45 मिलियन से 50 मिलियन तक इससे ऊपर कहीं जाने वाली है, और आई बिलीव सो दिस इज़ द राइट मार्केट वैल्यू फॉर अरोहो। इससे ज़्यादा भाई हम किसी और क्लब से कमा भी नहीं सकते। तो ये तो रही अपडेट अरोहो से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं टर्ड स्टेगन के बारे में, क्यों गलियाना जरूरी है टर्ड स्टेगन को आगे। और देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाई उसको लास्ट मैच में, टर्ड स्टेगन को लीग के लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया। एथलेटिक बिल्बाओ के साथ मैच था हमारा, हमने उनको खिलाया नहीं, हमने किसको चांस दिया? इनियाकी पेन्या को चांस दिया। इसके पीछे कुछ रीजंस थे, हांसी फ्लिक ने उसको नहीं खिलाया, इसके पीछे कई सारे रीजन थे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं टर्ड स्टेगन भाई गुस्सा हो गया भाई हांसी फ्लिक से। जिनमें पहला रीज़न ऑब्वियसली भाई उसको जो नेशनल ये जो लीग हुई थी उसके टूर्नामेंट के लिए तैयारी करनी थी, तो थोड़ा बेटर फिट होता, थोड़ा शार्पनेस ज़्यादा रहती। सेकंड रीज़न था ऑब्वियसली भाई बंदा कैप्टन है, ठीक है, बंदा कैप्टन है बार्सिलोना का, और वो लास्ट गेम नहीं खेल रहा है, फिट है, सब चीज़ है, और बार्सिलोना जीत चुकी है और उसको खिलाया जा सकता है। सब चीज़ कंसीडर करके उसको ये एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे खिला दें, मगर नहीं खिलाया हांसी फ्लिक ने। और थर्ड रीज़न था दोस्तों कि भाई उसका जो एक अपीयरेंस वाला क्लॉज है ना उसके कॉन्ट्रैक्ट में, कि इतनी मिनिमम नंबर ऑफ अपीयरेंसेस अगर आप दे देते हो तो आपको इतना अमाउंट ऑफ बोनस मिल जाएगा, ठीक है, $1 मिलियन 500K जो भी है, वो नंबर ऑफ अपीयरेंसेस वो टीम के लिए दिखा देते, खेल लेते उतने मैचेस, तो उसकी वजह से उनको मिल जाता। मगर एक मैच और खेल लेता ना बंदा, लिटरली वो बोनस मिल जाता। मगर भाई हांसी फ्लिक ने डिसाइड किया थोड़े पैसे बार्सिलोना के बचा लेते हैं ना भाई, क्या ही दिक्कत है, उन्होंने नहीं दी चांस। और भाई इसके रीज़न से कहीं ना कहीं वो, इन तीनों रीज़न से कहीं ना कहीं गुस्सा हो गया टर्ड स्टेगन भाई। 2 गाली अब इस बात पे, इसको दबा के गाली दो। मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ भाई, दबा के गाली दो साले को। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।